अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को प्रिपरेशन ऑफ कीटोन करवा दिया था। तो यहाँ पे आज जो मेरा टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ कीटोन, यानी कि हमने रिएक्शन ऑफ कीटोन करने हैं आज। और रिएक्शन ऑफ कीटोन स्टार्ट करते हुए मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहला रिएक्शन कीटोन के ऊपर। अगर हम बात करें तो कार्बोनाइल के दोनों तरफ आर ग्रुप लगे हुए होते हैं। आर ग्रुप से क्या मुराद है, हमारे पास मिथाइल ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, एराइल भी हो सकते हैं, विनाइल भी हो सकते हैं, एसाइल भी हो सकते हैं और साइक्लिक रिंग भी हो सकती है। तो ये सारे ग्रुप क्या कहलाते हैं, आर ग्रुप। आर ग्रुप में सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कीटोन। यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ कीटोन। यानी सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ कीटोन। ठीक है, हम रिडक्शन करें कीटोन के ऊपर, तो रिडक्शन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सही है। तो इसका सबसे पहला रिएक्शन में सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करवा रहा हूँ, कीटोन बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है। जरूरी नहीं है कि मिथाइली ग्रुप हो, और भी दूसरे ग्रुप हो सकते हैं जो अभी मैंने बताया। आर ग्रुप से क्या मुराद है, आपके पास मिथाइल है यानी कि अल्काइल ग्रुप हो गया, एराइल हो गया, विनाइल हो गया, एसाइल हो गया और साथ में साइक्लिक रिंग। सही। ये पहला रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, रिडक्शन करवा रहा हूं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। तो यहां पे सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन होगी तो ये क्या बन जाएगा, हमेशा जब भी कीटोन के ऊपर रिडक्शन होती है तो वो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ किया है, अब हम करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, ये कीटोन है। अभी मैंने यहां पर मिथाइल लगाया था, यहां पे मैं इथाइल लगा देता हूं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और साथ में सॉल्वेंट हम यूज करवा रहे हैं ईथर और हाइड्रोनियम आयन, ऐसा हाइड्रोलाइसिस के तौर पे यूज करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। सही। अभी मैंने आपसे बोला कि अगर आप कीटोन के ऊपर जब भी रिडक्शन होगी तो वो हमेशा क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है। तो यहां पर हमारा पहला रिएक्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि हमने रिडक्शन ऑफ कीटोन कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे रिएक्शन पे। यानी हमारा दूसरा रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोसाइनाइड यानी कि HCl। इसको अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन। एडिशन ऑफ हाइड्रोसाइनाइड, फॉर्मेशन इसको मैं मिला के लिख देता हूं, यहां पर असल में जगह थोड़ी वो हो रही है। तो यहां पर क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन। सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन कर रही है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कीटोन के ऊपर रिडक्शन करवा रहे हैं। तो रिडक्शन कह रहा हूं हाइड्रोसाइनाइड का रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कीटोन आ गया। इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोसाइनाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रीन। ठीक है, इसको कहते हैं साइनोहाइड्रीन।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड रिएक्शन। अब हम चलते हैं तीसरे रिएक्शन की तरफ, जो हम रिएक्शन करवाते हैं रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी कि एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। एंड इट्स डेरिवेटिव। सही है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया कीटोन। कीटोन के ऊपर क्या हो रहा है, अमोनिया का रिएक्शन हो रहा है, तो ये किसमें चेंज हो रहा है यार, अमाइन इमाइन में, सॉरी इमाइन में ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, ये किसमें चेंज हो गया, कीटोन से अमाइन अमोनिया का रिएक्शन हुआ, या प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, इमाइन। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था इमाइन कहते हैं कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पर हमारे क्या हो गया, तीसरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं मजीद आगे, चलते हैं चौथा रिएक्शन करते हैं। चौथा रिएक्शन हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ ऑर्गेनो मेटेलिक सही है। ऑर्गेनो मेटेलिक में हमारे पास सबसे पहले क्या है, ऑर्गेनो लिथियम। तो सबसे पहले हम किसके साथ करवाते हैं, ऑर्गेनो लिथियम के साथ। ये हमारे पास क्या है, कीटोन है, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनो लिथियम का रिएक्शन करवा रहा हूं मैं। यहाँ पे CH3CH2 और लिथियम हाइड्रोनियम आयन रिएक्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, जब भी कीटोन के ऊपर ऑर्गेनो लिथियम या डिटनार रिएजेंट का रिएक्शन हो, तो वो क्या बनेगा, सेकेंड टर्शरी अल्कोहल। सही है, तो यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल की भी प्रिपरेशन हो रही है। सेकेंड हमारे पास यहां पे क्या है, डिटनार रिएजेंट, रेगनार्ड रिएजेंट की अगर हम बात करें, तो ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक रिएक्शन। तो यहां पर डिटनार्ड रिएजेंट के साथ एक साइक्लिक रिंग लगा दी मैंने, और हाइड्रोनियम आयन, और साथ में सॉल्वेंट यूज करवा रहा हूं ईथर। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये टर्शरी अल्कोहल बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट और डिटर्जेंट रिएजेंट डिफरेंट है उसके पास, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल। सही है, तो ये हमारा क्या हो गया,
फोर्थ रिएक्शन कंप्लीट हो गया, एडिशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक, जिसके अंदर हमने ऑर्गेनोलिथियम करवाया, और दूसरा हमारा क्या है, रिनार्ड रिएजेंट। तो ये हमारे क्या हो गए हैं, फोर्थ रिएक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं आगे, मजीद रिएक्शन करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर की, यानी हमारा क्या है, पांचवा रिएक्शन। एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि ये कह लें फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट। सही है। तो यहां पर क्या होगा, यही हमारे पास सिंपल एक कीटोन है जिसके ऊपर मैं वाटर की एडिशन करवा रहा हूं। तो वाटर की एडिशन होने के बाद ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी, ये क्या बनेगी, हाइड्रेट की। यानी कि एक ही कार्बन के ऊपर दो अल्कोहल ग्रुप लग जाए तो इसको हम एसिटाल भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रेट। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पांचवा रिएक्शन हो गया एडिशन ऑफ वाटर के लिए। अब हम चलते हैं आगे, छठा रिएक्शन करते हैं। एडिशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि ये कह लें कि एडिशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटाल, हेमी एसिटाल। सही है। ये हमारा क्या है, ये हमारा छठा रिएक्शन है। ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो हेमी एसिटाल बन रहा है ये भी क्या है, कीटोन के ऊपर अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है इसके ऊपर। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है, अब देखिए इस कार्बन के ऊपर दोनों क्या है, डिफरेंट अल्कोहल है। ये OH है, ये OCH3 है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हेमी एसिटाल। तो ये क्या बन गया हमारे पास, हेमी एसिटाल। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सातवें रिएक्शन की तरफ। तो सातवां रिएक्शन हमारे क्या है, ऑक्सीडेशन। यहां पे मैं बताता चलूं, जब भी ऑक्सीडेशन के ऊपर हम नॉर्मल ऑक्सीडेशन करेंगे तो कभी भी कीटोन के ऊपर ऑक्सीडेशन नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब हम इसके साथ पर ऑक्सी एसिड का रिएक्शन करवाते हैं, ये एक नेम रिएक्शन है, बायर विनेगर ऑक्सीडेशन। सही है। क्या है ये, बायर विनेगर ऑक्सीडेशन। सही है। हमेशा क्या होता है, कीटोन के ऊपर एज अ प्रेजेंस ऑफ परऑक्सी एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन के ऊपर जब भी परऑक्सी एसिड का रिएक्शन होगा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगी, ईस्टर की और कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, ये CH3, ये आ गया CH3, ये हो गया आपके पास कीटोन। इसके ऊपर मैं क्या काम कर रहा हूं,
परऑक्सी एसिड का रिएक्शन तो ये क्या काम करेगा, इस ग्रुप को किसमें चेंज कर दिया, ईस्टर में, और ये आपका क्या बन जाएगा, यहां से ये ओ इसके पास चले जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया आपके पास ईस्टर और ये आपके पास क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सातवां रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने आठवें रिएक्शन पे, जिसको हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल कंडेंसेशन। अगर एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें तो दोनों कीटोन क्या है, सेम होंगे, यानी कि दो कीटोन अगर हम यूज करें वो सेम है, तो उसके अंदर भी क्या हो रही है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट होगी। मैंने अपनी एल्डिहाइड में जब आप लोग को रिएक्शन करवाए थे तो उसमें मैंने रिएक्शन करवाया था एल्डिहाइड का, एल्डोल कंडेंसेशन का। यहाँ पर मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, या तो एल्डिहाइड दोनों डिफरेंट होते हैं या कीटोन दोनों डिफरेंट होते हैं, या एक एल्डिहाइड होता है या एक कीटोन होता है। तो यहाँ पर मैं आपके जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सही है, एल्डोल कंडेंसेशन ले लें या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ले लें, दोनों में क्या है, सेम काम होगा। बेस क्या काम करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा और वो न्यूक्लियोफाइल बनने के बाद दूसरे वाले कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक कर देगा। तो यहां पर मैं ये एक एल्डिहाइड ले रहा हूं और एक कीटोन ले रहा हूं, सही है। इसके ऊपर बेस रिएक्ट कर रहा हूं, वाटर रिमूव हो जाएगा और हीट दिया जाएगा। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन आपस में रिएक्ट करेंगे बेस की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगी, एल्डिहाइड के साथ डबल बॉन्ड। तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये रिएक्शन ऑफ कीटोन कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे मैंने 8 रिएक्शन ऑफ कीटोन आपको करवाए हैं। तो उम्मीद है ये रिएक्शन ऑफ कीटोन आप लोग को समझ में आया होगा, और इससे पहले भी जितने भी लेक्चर मैंने आप लोग को करवाए हैं या वीडियो आप लोग के लिए अपलोड की है वो आप लोग को समझ में आई होगी। अगर समझ में ना आई हो, कोई सवाल हो आपके जहन में, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें आप लोग, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। और यहाँ पर मैं अपनी क्लास एंड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर होऊंगा बहुत जल्दी। अस्सलाम वालेकुम।